चलिए आज बात करते हैं तलाक जैसे गंभीर विषय पे, जहाँ पर लोगों के अक्सर मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैडम हम अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी हम अपने बच्चों की वजह से या समाज में हमारी एक इज्जत है उस वजह से हम रुक जाते हैं। लेकिन कभी अपनी आप को देखते हैं तो लगता है कि अब ये रोज़-रोज़ की लड़ाई से बेहतर है कि हमें अब तलाक ले लेना चाहिए और हमें अपनी पत्नी से कब तलाक लेना चाहिए, क्योंकि पत्नी हो सकता है कि फिर दोबारा बदल जाए। जी हाँ, आज मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से देना चाहती हूँ। देखिए, अक्सर लोगों के द्वारा ये पूछा जाता है कि हमें कब पत्नी से तलाक ले लेना चाहिए, वो कौन-सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हमें समझौता नहीं करना चाहिए, हमें डायरेक्ट अगर हम तलाक ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, अगर पति पर किसी भी प्रकार की कोई हिंसा हो रही है, पत्नी के द्वारा इतना अत्याचार हो गया है आप पर कि अब वो आप पर हाथ उठाने लगी है, आपके माता-पिता पे हाथ उठाने लगी है, आपके भाई-बहनों पे हाथ उठाने लगी है और अब सारी संपत्ति, सारी इनकम उसके हाथ पे है। वो आपके ऑफ़िस आती है, आपका बैंक अकाउंट का हैंडल वो करती है, सारे पैसों का हिसाब वो रखती है। ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं, इस तरह की अगर बन जाती है आपके घर में, तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत तलाक जैसी कार्यवाही कर लेनी चाहिए, क्योंकि वाइफ़ के द्वारा अगर आप पर हिंसा हो रही है और इस तरह से अत्याचार वो आपके खिलाफ़ कर रही है, आपके परिवार के खिलाफ़ कर रही है, तो ऐसे मामले में देरी नहीं करनी चाहिए और तुरंत तलाक ले लेना चाहिए। दूसरा है, अगर पत्नी ने आप पर 498 जैसा मामला लगाया है, 498 ए का मामला दर्ज किया है, आपके परिवार वालों पे दर्ज किया है और कुछ ऐसे गंभीर आरोप जो आपके पिताजी पर या आपके भाई पर या घर में कोई अन्य पुरुष सदस्य है उस पर लगाया गया है कि जहां पर अगर आप पर अगर अत्याचार होता तो शायद आप सह लेते, लेकिन अब जो अत्याचार की सीमा है वो खत्म हो चुकी है। वो आपके पिता पर, आपके भाई पर भी उसने आरोप लगाने लग गई है वो, और ये आरोप जो है वो झूठा रेप केस का है या फिर ये आरोप 376 का है, 506 का है और एक गंभीर आरोप जो 377 का है। ये गंभीर आरोप अगर आपके परिवार पर लगाए जाते हैं तो ऐसे मामले में तुरंत पुरुष को महिला से तलाक ले लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में उसको एक पल नहीं सोचना चाहिए कि वो दोबारा घर बसाए, क्योंकि इतने गलत अगर वो झूठे आरोप आप पे लगाती है, आपके पिताजी पे लगाती है, आपके भाई पे लगाती है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत तलाक की प्रक्रिया से आपको गुजरना चाहिए। उस वक्त आपको बिल्कुल एक बार भी नहीं सोचना चाहिए कि आप समझौता करें, क्योंकि अगर वो आरोप अभी उसके द्वारा लगाए गए हैं तो हो सकता है कि 6 माह के बाद वो दोबारा इन आरोपों को लगा दे। मामला एक ऐसा ही था जहां पर एक पत्नी ने मेंटेनेंस की मांग रखी। पति के द्वारा मेंटेनेंस जब प्रदान नहीं की गई, समझौता किसी भी तरीके से पति ने नहीं किया, तो उसने अगला जो आरोप लगाया, आरोप अपने ससुर जी पर और देवर पर 377 का जैसा गंभीर आरोप महिला के द्वारा लगाया गया। तो ऐसे गंभीर आरोप अगर आपकी पत्नी के द्वारा भी लगाया जाता है तो आपको एक बार भी सोचने की ज़रूरत नहीं है और तुरंत तलाक की मांग करनी चाहिए। देखिए, एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 55% जो मामले हैं झूठे रेप के हैं, जहां पर एक महिला अपने पति पे लगाती है, अपने सास-ससुर पे लगाती है या उसके ऑफ़िस में काम करने वाले अन्य कर्मचारी पर भी लगाती है। अगर कोई महिला इस तरह के की झूठे आरोप किसी भी व्यक्ति पर, किसी मेल पर्सन पे लगाती है, तो ऐसे में उसको सज़ा भी होती है और साथ में जुर्माना भी भरना पड़ता है। तो ऐसी छोटी-छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। अगर आपका भी प्रश्न है तो आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कीजिएगा और जब भी समय होगा उसका उत्तर मैं अवश्य दूंगी। और मेरा लाइव सेशन तो चलता ही है, वहाँ पर मेरे द्वारा आपको काफ़ी आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। अगर किसी का छूट जाता है तो उसको मैं नेक्स्ट लाइव सेशन में उसका उत्तर देती हूँ। ऐसी छोटी-छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। तब तक आप मेरे पेज को फॉलो करते रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी मुझे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।